हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन एप्लीकेशन में अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो किस तरीके से आपको करनी है। एक ट्रेड भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एंजल वन हमने लॉगिन कर दिया है। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पर हम जान लेते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की मामला होता है। मान लीजिएगा कि आपको निफ्टी बाय करना है, तो निफ्टी तो एक इंडेक्स है, निफ्टी आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, तो आप उसके फ्यूचर्स बाय कर सकते हो और उसके ऑप्शंस बाय कर सकते हो। अब आप फ्यूचर्स बाय करने जाओगे तो आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट जो होता है वो 50 क्वांटिटी का होता है, और 50 क्वांटिटी का एक लॉट अगर फ्यूचर्स का आपको बाय करना है तो लगभग आपके पास 1,06,000 रुपये होने चाहिए। तो अगर आपके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप दूसरी साइड जा सकते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको कॉल या फिर पुट बाय करना होता है। अगर आप मार्केट में बुलिश हो, आपको लगता है कि निफ्टी बुलिश साइड में जाने वाला है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, और आपको लगता है कि निफ्टी बेरिश साइड में जाना है तो आपको पुट बाय करना होता है। अब क्या होता है ये कॉल और पुट, इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो मैं बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ कॉल और पुट लिख देना, सारी समझ में आ जाएगी मुझे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि निफ्टी अगर ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल बाय करते हैं। तो ये सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे नहीं देने हैं, हमें सिर्फ प्रीमियम का पे करना होता है। यानी कि 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है निफ्टी को, अगर हम बुलिश साइड में देख रहे हैं तो कॉल का 100 रुपये का प्रीमियम पड़ रहा है। तो 100 रुपये इंटू 50 की क्वांटिटी, आपको सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं और निफ्टी में आप लॉन्ग पोजिशन में बैठ जाओगे। सेम होता है पुट। अब पुट क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट नीचे आने वाला है, निफ्टी नीचे आने वाला है और आपको पुट बाय करना है, और पुट की प्राइस चल रही है 50 रुपये, तो 50 को 50 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2,500 रुपये में दे के आप निफ्टी में बेरिश पोजीशन ले सकते हो। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऑप्शंस का सहारा ले सकते हो, लेकिन आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ऑप्शन चेन क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक एक करके कमेंट में ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स लिखो, तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो रिस्क होता है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वॉच लिस्ट में चलेंगे। वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ यहाँ पे कॉल्स और पुट ऐड करके रखे हैं बैंक निफ्टी के। अब आपको जो फॉलो करना होता है, यानी कि आप फ्यूचर्स देखते हो तो फ्यूचर्स का चार्ट फॉलो करते हो, यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है? यहाँ पे आपको फॉलो करना है बैंक निफ्टी। अगर मैं ले रहा हूँ तो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 43,724 चल रहा है, और यहाँ पे कुछ कॉल्स और पुट मैंने ऐड करके रखे हैं। अब सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आई गेस। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, मुझे कॉल बाय करना है, बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे सी जो है इसको बाय करूँगा। तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। तो 43,800 ये एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, 43,700 ये दूसरा स्ट्राइक प्राइस हो गया। ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये आप NEC के वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो, ऑप्शन चेन में जाके काफ़ी अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको बाइंग और सेलिंग जो है वो करनी होती है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी रैंडम प्राइस नहीं उठा सकते, आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आपके एनालिसिस के हिसाब से है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और उसके हिसाब से आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 43,800, 43,700 का कॉल और 43,800, 700 का पुट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस स्ट्राइक प्राइस में अभी ट्रेड में ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप ये देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया, और ये ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल का डेटा है, पुट का डेटा है, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है और एक्सपायरी है।
क्योंकि ये एक ऑप्शंस है तो ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है, मंथली एक्सपायरी महीने के लास्ट गुरुवार को होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस और ये सारा डेटा आप यहाँ पर अगर रिसर्च करना है तो आप कर सकते हैं। कॉल का डेटा, पुट का डेटा, OI वगैरह सारी चीज़ें जो है वो ओपन इंटरेस्ट होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब चार्ट्स भी देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट देख के क्या डायरेक्शन बन रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम और बाइंग करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो था वो 90 पॉइंट ऊपर था और यहाँ से 30 पॉइंट नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की यहाँ पे संकेत दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट बाय करूँगा क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पुट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। तो आप इंट्राडे में भी ये पोजीशन ले सकते हो और कैरी फॉरवर्ड, मतलब एक्सपायरी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 29 जून की, वहां तक भी ये पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों कर सकते हो। हम फिलहाल क्या करेंगे, इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे और इंट्राडे के ऊपर ये पोजीशंस बनाएंगे, देखेंगे किस तरीके से ये पोजीशंस बन रही है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करना है। आप मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। लॉट मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता है, उससे कम में नहीं आता है। तो लॉट हम यहाँ पे 1 डालेंगे और मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3700 रुपये में आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना लोगे। मतलब आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। 3700 में आपकी सारी पोजीशन जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे बन जाएगी। तो सिंपल है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये बाइंग पोजीशन पे आ जाएगा। तो कंफर्म हमने कर दिया है और ऑप्शंस हमारा बाय हो गया है। और जैसे ही बाय किया आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है। तो हमारी जो बाइंग प्राइस है वो 150.15 है और अभी चल रहा है 149.30। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस बाय कर सकते हो। हालांकि मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि थोड़ा मार्केट अभी और नीचे आ सकता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ब्रेक हो गए हैं। तो देखते हैं, 3:30 बजे तक का वक्त है हमारे पास और किस तरीके से ये परफॉर्म करता है उसके ऊपर हम आगे का डिसीजन लेंगे। तो वेट करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो 42, 43, 50 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के हम थोड़ा काम करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी स्टॉक में ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब अगर आपको स्टॉक के ऑप्शन देखना है तो सर्च करना होगा, जैसे कि TCS का ऑप्शन है और TCS आपको देखना है कि TCS का ऑप्शन कैसे ट्रेड होता है। तो TCS की अभी की प्राइस चल रही है वो हमें पहले देखनी होगी। तो सबसे पहले तो हम वॉच लिस्ट में जाते हैं और TCS की क्या प्राइस चल रही है, 3194 रुपये। अगर TCS का ऑप्शंस मुझे खरीदना है 3100 रुपये या 3200 रुपये का, तो मुझे यहाँ पे TCS 3200 इंटर करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं FNO हम सिलेक्ट करते हैं तो 3200 का कॉल भी यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3200 का पुट भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें सिर्फ ऐड करना होगा कॉल और पुट को, और आप यहाँ पे देख सकते हैं TCS का कॉल और पुट यहाँ पे ऐड हो गया है और उसका जो प्रीमियम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो प्रीमियम उतना ही आपको पे करना है जितना यहाँ पे प्रीमियम दिखाई दे रहा है और इस हिसाब से आपको जो लॉट साइज होगा, अब TCS का लॉट साइज कितना है वो भी देख लेते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं 175 का लॉट है और आपको एक लॉट अगर बाय करना है TCS का तो यहाँ पे 2044 रुपये का मार्जिन लगने वाला है। मतलब ज़्यादा पैसे यहाँ पे आपको नहीं देने पड़ रहे, 2044 रुपये आप यहाँ पे दे दोगे तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे TCS में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो क्योंकि ये पुट है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग्स करनी होती है। आपका जो पोजीशन है यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना होता है और जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग आपको करनी होती है। तो ये था पूरा ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल वीडियो। आई होप आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, किस तरीके से कॉल्स और पुट आपको बाय करने हैं। मान लीजिएगा आपको इस ऑप्शन से एग्जिट करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सेल विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा तो आप या फिर प्रॉफिट आप बुक करते हो तो आपको यहाँ से सिंपली एग्जिट आप हो सकते हो। तो ये देख रहे हो आप एग्जिट करोगे तो एग्जैक्टली एग्जिट हो जाओगे और जो भी लॉस आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो सिंपली 153 रुपीज़ का भी लॉस चल रहा है। तो
एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे। मुझे लगता है कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो ये पेशेंस का गेम होता है, रिस्की होता है, आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके सारी चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।